तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीचिंग जॉब प्लस में। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल, बने रहना है वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसी कोई नोटिफिकेशन है उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज होंगे या फिर स्कूल्स होंगे वहाँ से जो जारी होगी नोटिफिकेशन टीचिंग जॉब की, उन सभी की अपडेट मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहेगी। तो अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए कवर करते हैं पूरी डिटेल। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जारी हुई है, जो कि अलीगढ़ अलीगढ़ जो कि अलीगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। और यहाँ से जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की रहने वाली है। तो देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वाइड फॉर द इंडियन नेशनल। तो देख सकते हैं ओवर सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 19 देख सकते हैं 19 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, अप टू देख सकते हैं रात को 12 बजे तक। एंड द लास्ट डेट द हार्ड कॉपी द ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स 29 नवंबर 2024 तक इसकी एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर रजिस्ट्रार को पहुंच जानी चाहिए। द एप्लीकेंट द रिक्वायर्ड द जनरल इंडक्शन द गिविंग बिलो द एडवर्टाइजमेंट द सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो पे लेवल पे रैंक दे सकते हैं। प्रिंसिपल डायरेक्टर प्रोफेसर लेवल 14 के हिसाब से सैलरी है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर 30 के हिसाब से और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 के हिसाब से रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रोफेसर की, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, लॉ है, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, वुमेन्स कॉलेज है और एएमयू सेंटर्स है। तो उसके बाद में देख सकते हैं डायरेक्ट है उर्दू अकेडमी है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी 1 पोस्ट है, प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर ELT डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर फंक्शनल जो है हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर सोशल लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक रिजल्ट और MD कैटेगरीज। तो देख सकते हैं नंबर 10 पर प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट वेस्ट एशियन स्टडीज नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर लॉ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 1 पोस्ट है, उसमें प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में 1 पोस्ट है BS कैटेगरी। उसके बाद में प्रोफेसर क्रिमिनल लॉ है AMU सेंटर मालापुरम में। तो देख सकते हैं उसके बाद में फिर यह है पर्सनल लॉ है AMU सेंटर मालापुरम में। उसके बाद में क्लिनिकल लॉ है, प्रोफेसर पर्सनल लॉ है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 2 पोस्ट है, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर एंथोलॉजी एनोलॉजी ममोलॉजी इकोलॉजी तो 1 पोस्ट है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है। उसके बाद में देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 1 पोस्ट है, प्रोफेसर की पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 3 पोस्ट है, फिजिक्स में 2 पोस्ट है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 1 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 1 पोस्ट है, उसमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट है, मेडलिव इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1 पोस्ट है। उसके बाद में राजस्थानी डिसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1 पोस्ट है। उसके बाद में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है। तो एलिजिबिलिटी ये है प्रोफेसर की सबसे पहले, तो उसके बाद में असिस्टेंट और उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देख सकते हैं यहाँ पर PhD कंपलसरी है, PhD होने चाहिए और UGC के लिस्ट में आपके पास 10 रिसर्च पेपर आपने पब्लिश कराए हों टोटल जो है, और आपका जो स्कोर हो वो 120 हो और प्लस आपके पास जो है 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो, तो आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं इसमें जो है प्लस अपने सब्जेक्ट में। और आप बात करते हैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्लांट पैथोलॉजी एक्रोमोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ हरिंग में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है। ये सारी की सारी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में देख सकते डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 1 पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है, मॉडर्न स्पोकन पर्शियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन 1 पोस्ट है, और वुमेन ऑफ कॉलेज में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू 3 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में 1 पोस्ट है। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्रोनिकल लॉ AMU सेंटर में मालापुरम में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल लॉ में AMU सेंटर पालापुरम में 1 पोस्ट है, मुर्शिदाबाद में 1 पोस्ट है लॉ में, और क्लिनिकल लॉ AMU सेंटर मुर्शिदाबाद में 1
1 पोस्ट है, बायो केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट डोपेंट 10 पोस्ट है, और असिस्टेंट बॉटनी वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी एग्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 1 पोस्ट है, और इकोलॉजी बायोस्टेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 1 पोस्ट है, और असिस्टेंट प्लांट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 1 पोस्ट है। नेमाटोलॉजी सॉलिड साइंस डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 1 पोस्ट है। IDRS JICS में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स वुमेन कॉलेज में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 1 पोस्ट है। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स परसेंट रिसर्च 2 पोस्ट है। पब्लिक फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 2 पोस्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री 1 पोस्ट है। हिस्ट्री वुमेन्स कॉलेज 1 पोस्ट है। इस्लामिक स्टडीज वुमेन कॉलेज में 1 पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। तो देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो, PhD कंपलसरी हो, PG में 55 मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई किया हो, PhD हो, और आपका जो स्कोर हो वो आपका 75 बैठ रहा हो, और रिसर्च स्कोर आपका 875 बैठ रहा हो, और आपने UGC जनरल एंड टोटल रिसर्च पेपर जो है 75 एज पर द क्राइटेरिया गिविंग द पैक्स। देख सकते हैं यहाँ पर किराया हो, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं UGC रेगुलेशन 2000 के हिसाब से 18 के हिसाब से। अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की 83 से लेकर के, तो देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बिजनेस मैनेजमेंट में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में 1 पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मिंग में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 2 पोस्ट है। इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 1 पोस्ट है। इंग्लिश वुमेन्स कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक में 1 पोस्ट है। कश्मीर डिपार्टमेंट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 1 पोस्ट है। पर्शियन वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में 3 पोस्ट है। पाली डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक सुपर स्टडीज में 1 पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में 2 पोस्ट है। उसके बाद में बॉटनी वुमेन्स कॉलेज में 3 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मेसोलॉजी में 1 पोस्ट है। एंथ्रोलॉजी है, और इकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ देख सकते हैं वेलफेयर साइंस में 1 पोस्ट है, और साइंस में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 4 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 1 पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। अब बात करते हैं 101 में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स और सर रिसर्च में 5 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रिजर्व कैटेगरी BH कैटेगरी में 1 पोस्ट है। हिस्ट्री ऑफ साइंस डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ में 1 पोस्ट है। इस्लामिक स्टडीज़ वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 1 पोस्ट है, और साइकोलॉजी वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 1 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में सोशोलॉजी वुमेन्स कॉलेज में 1 पोस्ट है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ, दूसरी जो क्वालिफिकेशन है नेट हो, और या फिर आप PhD हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। UGC रेगुलेशन 2018 के हिसाब से अपना API स्कोर चेक कर सकते हैं कि स्कोर कितने में रहा है, उस एकेडमिक स्कोर के हिसाब से आपका जो है इंटरव्यू होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब मैं ले चलता हूँ सीधे इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पर, कि भाई आपको एप्लीकेशन फ़ीस क्या देनी है। अभी तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज वाई के हिसाब से आप क्वालिफिकेशन मेंशन किए हुए हैं, तो वीडियो काफ़ी बड़ी बनेगी है, देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने इसमें जिक्र किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ये जो थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ थी। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में क्या क्या है, सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में आप कवर करते हैं। तो ये थी हमारी फिजिक्स विजिक्स की 121 तक बात हुई थी। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं सीधे क्या क्या है भाई, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में। तो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ रिसर्च है, तो प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 पोस्ट है, मल्लपुरम में 1 पोस्ट है, और AM सेंटर मुर्शिदाबाद में 1 पोस्ट है। ये प्रोफेसर की थी। और फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में बात करते हैं, इसमें देख सकते हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फाइनेंस मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पार्टोलॉजी स्टडीज़ है। तो देख सकते हैं ये थी हमारी प्रोफेसर की वैकेंसियाँ।
अब यहाँ पे देख सकते हैं भाई क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है। सॉलिड साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2 पोस्ट है। एसोसिएट प्रोफेसर पावर सिस्टम सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग सिलेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक 1 कॉलेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 1 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सिलेक्शन वुमेन्स पॉलिटेक्निक 2 पोस्ट है। तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर मटेरियल साइंस डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है। उसके बाद में देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेंटर ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग स्टोन्स यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटेक्निक में 1 पोस्ट है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेक्शन वुमेन पॉलिटेक्निक में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में 2 कॉलेज है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन पॉलिटेक्निक कॉलेज में देख सकते हैं 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सेक्शन वुमेन्स पॉलिटेक्निक 3 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है और केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिप्यूटी सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 पोस्ट है। तो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर की मैथमेटिक्स अप्लाइड साइंस ह्यूमैनिटीज सेक्शन में 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट रहने वाली है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड मास मार्केटिंग वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उसके बाद में बात करते हैं जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में भी जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट में वैकेंसी है इसमें। तो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो या सभी का हो, तो बहुत ही एक बिग अपडेट रहने वाली है, बहुत बड़ी अपडेट है आपके लिए। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जैसी को नोटिफिकेशन आए उन सभी की अपडेट भी आप सभी को मिलते रहे, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट होगी वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो देख सकते हैं आप इसको जो है 29 जो है अप्लाई कर सकते हैं और 29 नवंबर 2024 तक आपको उसके एड्रेस पर भेज देना। नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर 2024 को जारी की हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस का शायद जिक्र नहीं किया है, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे इसमें अप्लाई फीस करते हैं तो देख सकते हैं इसमें 500 रुपये फीस रहेगी। ऑनलाइन करना है आपको, 500 रुपये इसकी एप्लीकेशन फीस है सभी कैटेगरीज के लिए। तो देख सकते हैं आपको ऑनलाइन करने के बाद में इसके एड्रेस पर आपको भेज देना है। 29 नवंबर 2024 तक इस एड्रेस पर भेज देना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जैसी को नोटिफिकेशन है उन सभी की जो अपडेट है वो मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को मिलती रहे।